हाय एम्पियंस, तो ये हमारा गैसों के आचरण का 12 नंबर वीडियो है। इस चैप्टर पे हम लोग ने 1 से लेकर 11 नंबर वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके पहले देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ने 11 नंबर वीडियो में पढ़ा था चार्ल्स के नियम पे बच्चों वाला सवाल, बेसिक सवाल कैसे बनाते हैं, V1/T1 = V2/T2, उस पर सवाल कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब हम लोग ने सीखा था। और उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिला था, लिंक के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले 11 नंबर जाके वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसके थ्रू आप जो DPP है उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें जो क्वेश्चन है उसको पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जाके खुद से उसको सॉल्व कीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वो जो DPP था उसी का सॉल्यूशन को करेंगे अच्छे से। ठीक है, हो सके आपका 1-2 डाउट होगा तो आप जाके वहाँ पे जाके डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक भी कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो आप पूरा चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा ना, सब आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आराम से समझना। और जब वीडियो एंड होगा ना तो वहाँ पे हम 2018 का एक क्वेश्चन भी आप लोग को बनाने के लिए देंगे। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आप पहले अच्छे से सॉल्यूशन को आराम से समझ लेना, रटना नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन को समझने, थोड़ा मोड़ा जो डाउट होगा वो बस क्लियर कर लेना, और नहीं तो अच्छे, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आराम से इसको देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का जो DPP खोल लो, DPP में जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, ये बच्चों वाला सवाल दिए थे क्या, कि एक पात्र है, पात्र के आसपास का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, और ये पात्र में जो गैस जगह घेरा है, कितना घेरा है, इतना घेरा है, 100 लीटर का जगह घेरा है। अब धीरे धीरे इस पात्र को गर्म किए, क्या किए, गर्म किए। गर्म करने पे इस पात्र का जो तापमान हो गया 333 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बताओ ये जो गैस होगा, गैस क्या होगा, देखो तापमान बढ़ा है तो अंदर में जो गैस है, पात्र में रखा गैस भी, उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा 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 ना। अब बढ़ के कितना हो जाएगा आयतन, नया जो आयतन होगा, पहले आयतन था 100 लीटर 30 डिग्री सेल्सियस पे, अब इस पात्र का तापमान हो गया 333 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गैस फैल के कितना आयतन ग्रहण करेगा, उसी चीज को निकालना है। तो तुम लोग तो निकाल चुका होगा, ठीक है, निकाल लिया है ना, क्योंकि 11 नंबर वीडियो में यही सब सवाल था। एक सवाल हम दे दिए थे बच्चों वाला, ठीक है, इसके बाद अच्छा वाला सवाल आएगा। ठीक है, तो क्या है, कैसे करेंगे, T1 क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमको पता है डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं बैठाते हैं हम लोग, जो तापमान लेते हैं V1/T1 V2/T2, वहाँ पे T1 और T2 किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। तो इसको किस में बदल लेंगे, केल्विन में बदल लेंगे। केल्विन में बदलने के लिए हम 273 से ऐड कर देते हैं, इतना तो हम बताए थे। कितना हो जाएगा ये, 303 केल्विन, कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। 0 3 7 3 10 0 और 2 1 3, हाँ 303 केल्विन। और T2 भी देखो किस में दिया है, 333 डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, किस में बदल लेंगे, केल्विन में बदल लेंगे। केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 से ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला है, जैसे रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, उसी प्रकार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 से ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे चल के हायर स्टैंडर्ड क्लास में जाओगे तो वहाँ पे ये सब प्रूव करोगे अच्छे से क्यों करते हैं, अभी इतना समझ लो बस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 3 10 का 0 5 1 6, ये कितना होगा, 606 केल्विन। क्या हो जाएगा, 606 केल्विन। तो तुमको पता है इस कंटेनर के आसपास का तापमान, परम तापमान क्या है, 303 केल्विन, और आयतन कितना, 100 लीटर। और इस कंटेनर के आसपास का तापमान, कंटेनर मतलब पात्र, बर्तन के तापमान कितना, परम तापमान, ये तो हो गया, केल्विन में बदल देते तो वो क्या कहलाता है, परम तापमान। परम तापमान इतना है तो ये कितना होगा। तो हमको पता है चार्ल्स के नियम के अनुसार V1/T1 जो भी होगा, V1/T1 = V2/T2 होगा। इस गैस के आयतन और तापमान का अनुपात और इस गैस के आयतन और तापमान का अनुपात हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो V1 कितना है, 100, T1 कितना है, 303, V2 कितना है पता नहीं हमको, तो V2 ही मान लेंगे। बोलेगा भैया इसको X मान लेंगे, तो X मान लोगे तब भी तुम्हारा यहाँ पे X लिखोगे, फिर X का कुछ वैल्यू आ जाएगा, फिर वहाँ पे तुम बैठा दोगे तो तुम्हारा अंतिम आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ X भी मान सकते हो, इधर V2 ही रहने दो। ठीक है, T2 कितना है, 606। तो हम बताए थे तुमको जब भी V2 निकालना है तो ये वाला चीज़ को, जो उसके साथ जो भी चीज़ है उसको क्या करो, इक्वल के इधर भेज दो। तो ये वाला V2 के साथ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। ये सब हम लोग पहला वाला में कर चुके हैं, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग पहला वाला में किए थे। ये देखो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना होगा, 100 × 2 = V2, और 100 × 2 कितना होगा, 200, 200 = V2। मतलब हम बोल सकते हैं V2 = क्या है, 200, और इकाई क्या होगा, V1 का इकाई क्या है, लीटर, तो V2 की इकाई क्या होगा, लीटर। सबका आ गया, सबका आ गया, बन गया होगा ये सवाल पहले ही सही। ठीक है, अच्छा नहीं, इसको अच्छे से उतार लेना। ठीक है, हम लोग अब समझ गए कि
तापमान जब 30 डिग्री सेल्सियस तो गैस इतना दूर में फैला था, और तापमान 333 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो गैस क्या होगा, बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा, 200 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। ये देखो हम लोग का दूसरा नंबर सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आंख और कान दोनों खोल के इस सवाल को पढ़ो और समझो। ठीक है, और अगर तुम लोग को थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो हम समझा देंगे, और जो बना लिया है वो देख लो कि कैसे लिखते हैं सवाल को बनाते समय। ठीक है, बस अब सवाल पढ़ते हैं। बोला है निश्चित मात्रा तथा स्थिर दबाव पर, हम लोग को पता है चार्ल्स के नियम में ही क्या रहता है, दबाव और जो मात्रा है गैस का वो दोनों क्या रहता है, स्थिर। तो यहाँ पे जो सवाल बनेगा पहले ही हमको पता चल गया, चार्ल्स के रिलेटेड ही सवाल है, चार्ल्स के नियम पे भी, चार्ल्स के नियम जो V1 T1 बाई V2 T2 है उसी समीकरण पे ये सवाल बनेगा। इस चीज़ को याद रखना, जब भी तुमको तापमान, दबाव और मात्रा गैस का दोनों स्थिर दे तो वहाँ ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, और तुमको जब मात्रा और तापमान स्थिर दे, किसके नियम में गैस की मात्रा और गैस के आसपास का तापमान को स्थिर रखा जाता है, निश्चित रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, तो भैया बॉयल्स के नियम में, तो वहाँ बॉयल्स के नियम से सवाल बनाना, मतलब P1 × V1 = P2 × V2 उस पर बनेगा। अभी किस पे ये सवाल बनेगा, V1 / T1 = V2 / T2 पे ही सवाल बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। किसी गैस का आयतन और तापमान क्रमशः 40 लीटर या 60 केल्विन है। बोला है आयतन कितना है, 40 लीटर, और तापमान कितना है, 60 केल्विन। मतलब एक पात्र है, पात्र के आसपास का तापमान है 60 केल्विन, और उस समय गैस कितना भरा है अंदर में, 40 लीटर भरा हुआ है। तो प्राथमिक आयतन हम कितना बोल सकते हैं, 40 लीटर, और प्राथमिक तापमान कितना बोल सकते हैं, 60 केल्विन। बोला है तो 120 केल्विन तापमान पर उसी गैस का आयतन क्या होगा। फिर बोला उस जो पात्र था, जो कंटेनर था, उसको धीरे धीरे गर्म करके उसका तापमान 60 से 120 कर दिए, तो अंदर में जो गैस होगा वो भी क्या होगा, फैलेगा, पात्र के अंदर ही क्या होगा, फैलेगा, मतलब उसका आयतन बढ़ेगा। वो आयतन बढ़ के कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना कर दिया, 120 केल्विन, तो ये कितना होगा। ये सब सवाल हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये निकालना है, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, जल्दी से कर लो, जल्दी से करो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखेंगे कैसे, अगर तुम कर लिया तो सही बात, अच्छा बात है, तुम्हारे लिए तालियां। और जो नहीं समझा है, थोड़ा सा समझने में, इस सवाल को समझने में थोड़ा सा कुछ दिक्कत का सामना तुमको करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस क्या करना है, आयतन तापमान पहचानना। पहले देखो फिजिक्स में जब भी सवाल बना तो चीज़ों को पढ़ना और पहचानना, कैसे कौन क्या दिया है, V1 क्या है, V2 क्या है, ये चीज़ को समझ में आ गया तब तो सिंपल सा फॉर्मूला बैठा के मैथ है, सिंपल सा क्या है, मैथ है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, V1 / T1 = V2 / T2, चार्ल्स का समीकरण है ये, तो बोलेगा चार्ल्स के नियम के अनुसार या चार्ल्स के समीकरण के अनुसार V1 / T1 = क्या बोल सकते हैं, V2 / T2। V1 का वैल्यू कितना है, 40, इकाई हम नहीं लिखेंगे। T1 का वैल्यू कितना है, 60। ठीक है, V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, V2 निकालना है। ठीक है, और T2 कितना है, T2 120। ये सवाल हम जब 11 नंबर वीडियो में बनाए थे तो इस प्रकार का सवाल सॉल्व करना नहीं बताए थे ना, तो तुम लोग जल्दी से कर लो। क्या है, जब V2 निकालना है तो V2 को गोला करो, V2 के साथ जो भी है इधर डिवाइड में, इधर आके गुना हो जाएगा। अगर V2 के साथ कोई चीज़ गुना में रहता है, इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में आता है। सिंपल सा मैथ है, 40 / 60, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इस दोनों से गुना हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकता है, V2, ये दोनों कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, तो कितना होगा, 40 × 2 = क्या होगा, V2, और 40 × 2 मतलब 80 V2, और V2 मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, V2 = 80, V2 = 80 ऐसे लिख सकते हो ना। अब V2 की कुछ ना कुछ तो इकाई होगी, देखो V1 की इकाई क्या है, लीटर में, तो V2 की इकाई भी क्या होगी, लीटर में। तो समझ में आ गया होगा तुमको ये सवाल। ठीक है, बहुत बच्चा वाला सवाल है, बस इसको पढ़ो, इसको निकाल लो, इसको पढ़ो, इसको निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा सवाल बढ़ाते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। देखो हम लोग का तीसरा नंबर सवाल क्या बोलना चाहता है या क्या लिखा है, उसी चीज़ को देखो। ठीक है, पहले खुद से एक बार ट्राई करो, अभी 2 सवाल बना लिए ना, उसी प्रकार से सब V1 T1 P2 T2 पहचान लो। ठीक है, और उसको ट्राई करो, अगर तुम्हारा बन गया तो तुम आगे जाके देखो। ठीक है, बन गया तो आगे सवाल बढ़ा के आगे जो अटका है उस सवाल को देख लो तुम जाके। ठीक है, देखो क्या लिखा है, निश्चित मात्रा तथा स्थिर दबाव पे, मतलब समझ गए हम किसका नियम लगाना है, चार्ल्स का नियम लगाना है। किसी गैस का आयतन और तापमान 300 लीटर और 100 केल्विन है, ये तो समझ गया। बोला आयतन है कितना, 300 लीटर, और तापमान कितना है, 100 केल्विन, इतना तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, हो तो गैस का तापमान अगर गैस का तापमान अपने प्राथमिक मान का 3 गुना हो जाए तो गैस का अंतिम आयतन ज्ञात करें। अंतिम आयतन ज्ञात करें, मतलब इतना तो समझ गया, हमको बोला है आयतन ज्ञात करने, V2 निकालना है। ठीक है, T2 का वैल्यू नहीं दिया भैया, तो T2 का वैल्यू दिया है, देखो 100 केल्विन है, तो अगर गैस का जो तापमान है अपने प्राथमिक मान का 3 गुना हो जाए, क्या हो जाए, 3 गुना हो जाए।
समझ गया। गैस का जो तापमान है इस समय, दूसरी बार क्या हुआ, गैस का जो तापमान है अपने प्राथमिक मान का, प्राथमिक मान कितना है 100, उसका 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना होता है 300, तो बोला T2 कितना हो जाए 300 केल्विन हो जाए, तो V2 निकालना है। समझ गया ना, किसी चीज़ का 3 गुना मतलब उससे 3 को गुना कर दो। हम बोले 9 का 3 गुना, 9 का 3 गुना मतलब 9 को 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 27। 6 का 3 गुना मतलब 6 को 3 से गुना कर दो तो कितना होगा 18, ठीक है। 10 का 3 गुना मतलब 10 को 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 30। बोला है प्राथमिक मान का 3 गुना, प्राथमिक मान कितना है 100 के, ठीक है 100 केल्विन, तो उसका 3 गुना मतलब 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300 केल्विन। समझ में आया, 3 गुना, 4 गुना बोलता है तो 100 इंटू 4 कर देते कितना हो जाता है 400 केल्विन। 5 गुना बोलता है तो 100 इंटू 5 कर देते कितना हो जाता है 500 केल्विन। समझ गया। 10 गुना बोलता है तो 100 इंटू 10 कर देते कितना हो जाता है 1000 केल्विन। समझ में आया, 3 गुना का मतलब, 4 गुना का मतलब। गुना बोलेगा तो पहला जो वैल्यू है उससे क्या कर दो, जितना गुना बोलेगा 10 गुना बोलेगा तो 10 से गुना करके लिख दो, ठीक है। अब तो आराम से V2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, इससे पहले में भी V2 निकाल लेते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। बोलेंगे चार्ल्स के नियम के अनुसार V1/T1 = V2/T2, हम लोग क्या बोल सकते हैं V1/T1 = V2/T2। अब सबका वैल्यू बैठा के V2 निकाल देना इजी से। V1 कितना 100, T1 क्या केल्विन में दिया है तो बदलने का जरूरत नहीं है, ये केल्विन में दिया है। V2 हमको पता नहीं है, T2 कितना है 300, बोला था 3 गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 300 ही होगा ना। तो ये क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये इसके साथ डिवाइड में, तो इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। अब कोई इसको और इसको काट मत देना, ठीक है, इसको और इसको काट मत देना, ये इधर आके इसके साथ गुना हो जाएगा, 300 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर है कटेगा नहीं, ठीक है। इतना सिंपल सा मैथ आता होगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चल गया, इधर क्या बचा सिर्फ V2 बचा, 2 जीरो चल गया, ऊपर में क्या बचा 300, और ये क्या बचा सिर्फ 2 जीरो कट गया तो 3 बचा V2, ये कितना हो जाएगा 900 = V2, मतलब V2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 900, और उसकी इकाई क्या होगी जो V1 की इकाई, V1 की इकाई क्या है लीटर, तो V2 की इकाई भी क्या होगी लीटर। मतलब गैस का आयतन पहले कितना था 300 लीटर था, और जब तापमान 3 गुना हो गया ना तो गैस का आयतन पहले 300 लीटर था, अब कितना हो जाएगा 900 लीटर हो जाएगा। मतलब गैस क्या होगा और फैल जाएगा। समझ गया ना, चीज़ को समझो, सवाल को भी समझो और जो बोल रहे हैं उसको भी अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को इमेजिन करो, ठीक है, दिमाग में सोचो वो सब चीज़ों को। समझ गया ना, तो आराम से इसको नोट डाउन करो या समझो इसको आराम से। हम लोग चौथा सवाल करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। देखो ये 4 नंबर सवाल क्या लिखा है, इसको एक बार खुद से पढ़ो और खुद से समझने की कोशिश करो कि भैया V1 क्या दिया है, T1 क्या दिया है, V2 क्या दिया है, T2 क्या दिया है, और किसका वैल्यू नहीं दिया है और किसका वैल्यू निकालना है। जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसी का वैल्यू क्या होगा निकालना। तो खुद से एक बार पढ़ो और खुद से समझने की कोशिश करो। सवाल अगर लिखा है कॉपी में तो उसको लिखा है तो उसको पहले पढ़ो आराम से और समझने की कोशिश करो, नहीं लिखा है तो लिख लो पहले और फिर से पढ़ के उसको समझने का खुद से कोशिश करो, खुद से कोशिश करो, ठीक है। पढ़ लिए, समझ में आ गया होगा। और हम भी एक बार आप क्या करते हैं, हम भी पढ़ के समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला अगर किसी गैस की मात्रा और दबाव स्थिर है, मतलब ये तो चार्ल्स के नियम पे ही सवाल बनेगा, इतना हमको पता चल गया है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन कितना है 400 मिलीलीटर है। बोला है तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस और उस समय पात्र में रखा गैस का जो आयतन है वो कितना है 400 मिलीलीटर है। मतलब तापमान कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस और आयतन कितना दिया 400 मिलीलीटर दिया, इतना हमको पता चल गया। तो बताओ कितने तापमान पर उस गैस का आयतन 1200 मिलीलीटर हो जाएगा। मतलब अब क्या हुआ है कि क्या हुआ, गैस जो 400 मिलीलीटर था अब आयतन घेरा है 1200 मिलीलीटर का। तो बताओ आयतन बढ़ गया है ना, आयतन क्यों बढ़ेगा, जो तापमान भी बढ़ गया होगा और तापमान बढ़ के कितना हो गया होगा कि उस गैस का जो आयतन है 1200 मिलीलीटर हो जाएगा। तो तापमान हमको निकालना है, सेकेंड आयतन जो अंतिम आयतन कितना दिया है 1200 मिलीलीटर, तो ये तुमको निकालना है। तो भैया ये तो सिंपल है, V1/T1 कर देंगे, V2/T2 कर देंगे, वहाँ से T2 आराम से निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिकल थिंकिंग लगा, ये किस में दिया है 27 डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो पहले ही हम बोले थे कि डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको किस में बदल लोगे, केल्विन में बदल लो। ध्यान रखना जब भी सवाल में चार्ल्स के नियम में डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर दिया होगा तो उसको किस में बदलेगा, केल्विन में बदलेगा। तो इसको केल्विन में बदलेगा तो कितना होगा 273 से ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। समझ गया ना, 27 + 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलने के लिए क्या करेगा 273 से ऐड कर देगा, मतलब T1 कितना है 300 केल्विन है। तो तुमको T2 निकालना है, तो इस फॉर्मूला में बैठाएगा चार्ल्स के नियम के अनुसार V1/T1 = V2/T2। जल्दी से बोलो V1/T1 = V2/T2। V1 का वैल्यू कितना है 400, T1 का वैल्यू कितना है 300,
V2 का वैल्यू हमको पता है कितना है 1200, T2 का वैल्यू निकालना था। तो 11 नंबर सवाल में हम बताए थे, 11 नंबर जो वीडियो था उसमें जो सवाल था उसमें हम बताए थे T2 नीचे में, कोई भी चीज़ हो उसको नीचे में है, ठीक है। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके, सिंपल सा मैथमेटिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई याद करने का चीज़ नहीं है, प्रोसेस है, ठीक है। तिर्यक गुना करके हम लोग निकालते हैं। पहले इसको ऐसे कर देंगे। अब क्या बोले थे, गुना मत करना, इसको इधर भेज दो। पहले ये T2 के साथ ये 400 क्या है गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा 400 भागा हो जाएगा, तो T2 सिर्फ बचेगा इधर। T2 इक्वल टू 1200 इंटू 300 बाय में 400 हो जाएगा। ये 2 को 0, ये 0 कट गया, ये कट जाएगा कितना बार में 300 बार में कितना होगा 300 काट लेना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 3 बचा, और ये 1200 है, ये 4 है, ठीक है। तो 1200 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 300, 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा 900। T2 कितना आ जाएगा 900। अब देखो कोई बच्चा होगा ना तो T2 यहाँ पे देखेगा T1 का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, तो इसको डिग्री सेल्सियस में लिख देगा। नहीं, यहाँ पे हम T1 का वैल्यू अगर केल्विन में लिखे हैं ना तो T2 का वैल्यू भी अपने आप केल्विन में ही निकलेगा, और ये कितना होगा 900 केल्विन। क्या होगा 900 केल्विन। तो हम पहले ही बताए थे कि अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा, तापमान तुमको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, तो उसको बदल लेना और बना लेना। उसके बाद जो भी आंसर आएगा ना वो तुम्हारा किस में आएगा केल्विन में आएगा। तो तुम लोग क्या करना, उत्तर में केल्विन वाला तापमान ना लिखना, अतः केल्विन को किस में बदल के बताना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बताना, ठीक है। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 900 केल्विन उसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, और ये 9 में से 7 गया 2, और ये 8 में से 2 गया 6, 600 डिग्री सेल्सियस। अतः 1200 मिलीलीटर आयतन होने के लिए गैस का तापमान कितना होना चाहिए, गैस का तापमान 627 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बस भैया 900 केल्विन लिखेंगे तो क्या गलत हो जाए, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन ये सेफ है, ठीक है, होता है ना सेफ, इसमें तुम्हारा कहीं नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। इसको लिखोगे तो गलत नहीं है। अब बाई चांस उसका दिमाग मैंने कुछ नहीं देना चाहे, या तुम बहुत ज़्यादा नंबर पा लिया, तुमको कहीं से भी वो काटना चाहे तो यहाँ से क्या कर सकता है, वो काट सकता है। इसलिए तुम क्या करना, पहले ही सेफ रहना, पहले ही क्या करना, डिग्री केल्विन को बदल के किस में बताना, डिग्री सेल्सियस में बताना। अतः हम लोग T2 कितना हो जाएगा 627 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में लिखना होता तो हम कितना लिखते हैं 900 केल्विन, केल्विन में लिखना होता तो कितना लिखते हैं 900 केल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 627 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अच्छे से समझ गए, नोट डाउन कर लो पहले। देखो ये 5वां नंबर सवाल हम लोग से क्या बोलना चाहता है, ठीक है। एक बार तुम लोग खुद से इसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। देखो कुछ दिया नहीं है, तुम लोग एक बार पढ़ो, कोशिश करो समझने का। जब हम लोग कोशिश करते हैं ना किसी सवाल को, किसी चीज़ को समझने का, तो चाहे हमको पूरा समझ में आए ना आए, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज हमको समझ में आ जाता है। तो तुम लोग ऐसे ही बार बार कोशिश करते रहेगा तो कुछ करते हुए तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कहावत तो सुना ही होगा, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है। इसीलिए तुम लोग एक बार तो कोशिश तो करो, कोशिश करेगा तो कुछ समझ में पक्का आएगा। सब कुछ समझ में ना आया पहली बार में, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा, और कुछ करते हुए तुम्हारा जब कोशिश करते रहेगा तो तुमको लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम तुमको सब कुछ पढ़ा देते हैं, ठीक है, सब कुछ समझाते हैं। पहले बोला स्थिर दबाव निश्चित मात्रा पर, मतलब यहाँ पे समझ गए, पहले ही लाइन पढ़ने से हमको पता चल गया यहाँ चार्ल्स का नियम लगाना है। किसी गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 8 गुना हो जाए, प्राथमिक मान का 8 गुना हो जाए, तो गैस का अंतिम तापमान अपने प्राथमिक मान का कितना गुना बढ़ेगा। बस इतना हमको समझना, पहले ये लाइन हमको समझते हैं। गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 8 गुना हो, गैस का जो आयतन है अपने प्राथमिक मान का 8 गुना है, मतलब यहाँ पे अंतिम आयतन का बात हो रहा है, समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। बोला है गैस का जो आयतन है, समझ लो अंतिम आयतन, वो क्या होगा अपने प्राथमिक मान का 8 गुना हो जाए। प्राथमिक मान का कितना हो जाए 8 गुना हो जाए। भैया यहाँ क्या समझ में नहीं आया, कुछ तो नंबर दिया नहीं है सवाल में, हम लोग बनाए कैसे। देखो यही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोलना चाहता है सवाल में, समझो सवाल को, ठीक है। बोला है जो गैस का आयतन होगा ना वो अपने प्राथमिक मान का क्या है 8 गुना, मतलब समझ लो ये प्राथमिक आयतन है और ये अंतिम आयतन है। तो बोला है जो अंतिम आयतन होगा ना वो अपने प्राथमिक मान का क्या होगा 8 गुना होगा। मतलब अगर प्राथमिक आयतन 2 लीटर होगा तो अंतिम आयतन क्या होगा उसका 8 गुना, मतलब क्या होगा 2 का 8 गुना, मतलब क्या हो सकता है 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 लीटर। समझ में आया,
16 लीटर। अगर प्राथमिक आयतन 3 लीटर होगा, प्राथमिक आयतन कितना होगा 3 लीटर होगा, तो अंतिम आयतन उसका 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 का 8 गुना, कितना हो जाएगा हमका 24 लीटर। समझ गया। लेकिन यहाँ भैया प्राथमिक आयतन ना 2 है 3 है, कुछ तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे हम मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे। अगर हम मान ले कि प्राथमिक आयतन जो है वो अगर x है, कितना है x है, मैथ में मानते हो ना, तो यहाँ भी मान सकते हो प्राथमिक आयतन कितना है x है, तो अंतिम आयतन क्या होगा उसका भी 8 गुना हो जाएगा। इस बार जो अंतिम आयतन होगा उसका 8 गुना होगा, मतलब x का 8 गुना कितना होगा 8 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 8x। समझ। अगर कुछ नहीं दिया तो इस प्रकार से समझ सकते हो। बोला है गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 8 गुना है। अगर हम बोले गैस का प्राथमिक आयतन जो है वो कितना है x है, प्राथमिक आयतन कितना है x है, तो क्या होगा अंतिम आयतन जो होगा उसका उस मान का क्या होगा 8 गुना, मतलब वो कितना होगा 8x होगा। कितना होगा 8x होगा। समझ में आया। तो फिर बोला है गैस का अंतिम आयतन अपने प्राथमिक मान का कितना गुना बढ़ेगा, प्राथमिक मान का कितना गुना बढ़ेगा, बस यही सवाल। देखो जो प्राथमिक अंतिम आयतन है ना वो अपने प्राथमिक मान का 8 गुना बढ़ गया है ना, तो वही बोला है जो भी अगर तापमान प्राथमिक तापमान जो भी होगा अंतिम तापमान उसका कितना गुना ज़्यादा होगा, बस इसी चीज़ को समझना है। मान लेते जो प्राथमिक तापमान है उसको y मान लेते, भैया y क्यों माने x क्यों नहीं माने, क्योंकि x और y यहाँ पे अलग अलग है। अगर यहाँ भी x मान लोगे ना तो सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दूसरा कुछ मानना। x मान लियो एक बार, तो उसके बाद y मानना, z मानना, जो भी मान सकते हो, ठीक है। हम क्या मान लिए y मान लिए, तो हमको बताना है जो T2 होगा वो प्राथमिक मान मतलब y का कितना गुना ज़्यादा होगा, T2 हमको निकालना है। सिंपल सा बात, पहले T2 निकालते फिर हम समझाते और, ठीक है। इसको मिटा दे, 8 गुना समझ में आया ना, ध्यान से इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है चार्ल्स का नियम लगाना है, तो चार्ल्स का नियम क्या होता है V1 बाय में T1 इक्वल टू V2 बाय में T2। समझ में आ गया। चार्ल्स का नियम यही है। V1 का वैल्यू कितना है, प्राथमिक आयतन कितना है x है, और जो प्राथमिक तापमान कितना मान है T1 भी बोल सकते हो या y बोल सकते हो। प्राथमिक तापमान हम लोग T1 का वैल्यू कितना है y माने है ना, तो हम क्या लिखेंगे y। हमको अंतिम आयतन कितना बोला है, प्राथमिक आयतन का 8 गुना मतलब 8x, तो T2 तुमको निकालना है। T2 अपने प्राथमिक तापमान का कितना गुना ज़्यादा होगा, बस अभी ध्यान से समझो। देखो T2 निकालना है तो बोले थे T2 जब नीचे रहेगा तो क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो क्या होगा x इंटू T2 इक्वल टू क्या होगा 8x इंटू वाई, ये होगा। सिंपल सा मैथ है, ठीक है। T2 को निकालना है, T2 के साथ जो भी उधर चल T2 के साथ अगर कोई चीज़ इधर गुना में तो उधर आके क्या हो जाता है भागा में, तो T2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 8x इंटू वाई बाई में x से x कट गया, कितना बचा 8 इंटू वाई 8y बचा ना, 8 इंटू वाई 8y। T2 क्या है अंतिम तापमान, T2 क्या है, T2 क्या है, देखो T2 क्या है अंतिम तापमान है ना, तो पहले वो लिखते हैं अंतिम तापमान। उसके बाद क्या है 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई, वाई क्या है एक्चुअली में वाई क्या है गैस का प्राथमिक तापमान। वाई क्या है एक्चुअली में गैस का प्राथमिक तापमान है। अच्छा बताओ अंतिम तापमान जो है इसको पढ़ो एक बार, समझो क्या बोला। गैस का जो अंतिम तापमान है अपने प्राथमिक तापमान का क्या है 8 गुना है। देखो प्राथमिक तापमान जो भी हो उसको 8 से जब गुना कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा अंतिम तापमान निकल जाएगा ना, अंतिम तापमान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर हम बोले प्राथमिक तापमान 20 है तो अंतिम तापमान क्या होगा, यहाँ पे 20 बैठाओगे उसको 8 से गुना कर देती है, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो क्या है हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो अंतिम तापमान है ना वो अपने प्राथमिक मान का क्या कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना ज़्यादा होगा 8 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अंतिम तापमान अपने प्राथमिक, इसको ध्यान से समझो 2-3 बार इसको मैंने कोशिश करो, खुद से कोशिश करो, ठीक है, तब तुमको पूरा समझ आए। अंतिम तापमान अपने प्राथमिक तापमान का 8 गुना होगा। अब खुद से एक बार कोशिश करो, समझो सवाल को, तुमको समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन करो पहले।
ये देखो अभी तक का सबसे इजी वाला सवाल, बच्चा वाला सवाल देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 90 लीटर है, 90 लीटर है, तो कितने तापमान पर उस गैस का आयतन 900 मिलीलीटर होगा। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। क्या समझे हम लोग सवाल को पढ़ के, क्या समझे? बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन कितना, पहले 90 लीटर है, मतलब तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और उस समय आयतन कितना है 90 लीटर। तो फिर बोला है कितने तापमान पर उस गैस का आयतन 900 मिलीलीटर होगा, 9000 मिलीलीटर होगा। तो कितना होगा आयतन, इसमें 9000 मिलीलीटर हो जाएगा, तो उस समय तापमान क्या है? तो भैया यहाँ तो सिंपल सा है, V1 दिया है, T1 दिया है, V2 दिया है, T2 दिया है, सवाल को बैठा देंगे इस फॉर्मूला पे, बन जाएगा T2 बन जाएगा। सही बात है, उसी फॉर्मूला में बैठा के सवाल बनाना है। लेकिन एक और बात, जब भी ध्यान, मेरा बात को ध्यान में गांठ बांध लो, होता है ना गांठ बांधना, गांठ बांध लो। तापमान जब डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले केल्विन में बदलेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। पहले केल्विन में बदल लो, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में दिया तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 से ऐड कर देंगे, कितना होगा 273 केल्विन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना? ओके। उसके बाद हम लोग क्या करें, अब देखो, अब तो भैया इजी बना सकते हैं भैया, अब तो सब कुछ दिया है, केल्विन में बदल लिया, अब तो आराम से V1 T1 बाई V2 T2 में बैठा सकते हैं। नहीं, एक और चीज़ हम बॉयल्स का नियम पे समझाए थे, क्या? इकाई देखो, क्या देखो V1 किस में दिया, लीटर में दिया, और V2 किस में दिया, मिलीलीटर में दिया है। किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो पहले इन दोनों को क्या करो, सेम इकाई में लाओ, ठीक है। आइदर इसको भी मिलीलीटर में बदल दो, आइदर इसको किस में बदल दो, लीटर में बदल दो। सवाल तभी सही बनेगा, आंसर तब सही आएगा, ठीक है। क्या कि V1 और V2 का इकाई क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक मतलब ये अगर लीटर में तो ये भी लीटर में, ये अगर मिलीलीटर में तो ये भी क्या मिलीलीटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, V2 को लीटर में बदल देते हैं, V2 को क्या कर देते हैं, लीटर में बदल देते हैं। अच्छा बताओ, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 9 को 1000 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 9 लीटर। तो कितना आ जाएगा, 9 लीटर। अब सवाल पूरा V1 V2 सब सही है, ठीक है। बोला गैस का प्राथमिक आयतन इतना 90 लीटर, तापमान है 273 केल्विन और अंतिम आयतन 9 लीटर हो गया, तो उस समय तापमान कितना होगा। तो अब सिंपल सा V1 बाई में T1 इक्वल टू V2 बाई में T2। V1 कितना है 90, T1 कितना है 273, V2 कितना हो गया 9, ये कितना है पता नहीं। तो हम बोले थे जब T2 नीचे में तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना, तो क्या होगा 90 इंटू T2 इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 273, ठीक है। अब T2 निकालना है, T2 के साथ जो भी है अगर गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 9 इंटू 273 डिवाइड बाई 90, ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। अब ये कितना बचा, ऊपर में 1 बचा, मतलब 1 इंटू 273 बाई में 10, मतलब ऊपर में 1 से इसका गुना होगा तो कितना होगा 273 ही होगा बाई में 10, और इन दोनों को डिवाइड कर देगा ना, तो तुम्हारा आंसर आएगा इतना 273 को 10 से डिवाइड कर कितना है 27.3 केल्विन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इजी ही सवाल था, कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था और V1 और V2 को सेम इकाई में लाना था। ये अगर लीटर में तो इसको भी किस में लेके आओ, लीटर में लेके चले आओ। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, समझ में आ गया ना। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद 7 और 8 करते, पहले इसको नोट डाउन करो। अब ये 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल में हमसे क्या बोलना चाहता है, तुम लोग एक बार बना लिया होगा तो सही बात है, ठीक है। बना लिया, एक बार कोशिश करो, इतना 6 सवाल अभी कराया है ना, एक बार कोशिश करो, बन जाएगा पक्का, ठीक है। और नहीं तो कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलना चाहता है सवाल, अगर स्थिर दबाव पर किसी गैस का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 333 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो गैस के प्राथमिक और अंतिम आयतन का अनुपात ज्ञात करें। भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, हमको सिर्फ 2 ही बात समझ में आया कि बोला था कि पहला तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो जाएगा 333 डिग्री सेल्सियस। तो बोला भैया गैस के प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो ये बोला, पहले एक बार लिखते हैं, गैस का प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात। ये क्या होता भैया, तो गैस का प्राथमिक आयतन को हम लोग क्या बोले, V1 बोले, और बीच में और अंतिम आयतन को क्या बोले, V2 बोले। उसका अनुपात क्या होता है, का अनुपात।
तो हम लोग पहला वीडियो में भी ये पढ़ चुके थे ए और बी का अनुपात, इसीलिए हम पहला वीडियो में ये सब पढ़ा चुके थे कि अनुपात क्या होता है, ठीक है। और बॉयल्स के नियम पे भी ये सवाल का आता है। अनुपात मैंने बोला है भी मैंने प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात बोला है, मतलब वो बोलना चाहता है V1 बाय में V2 निकालो। क्या निकालो? V1 बाय में V2। ये सब डिटेल में हम लोग पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। V1 का कुछ वैल्यू होगा, V2 का कुछ वैल्यू होगा, उन दोनों का क्या निकालना है? तुमको अनुपात निकालना, मतलब सिंपल से वो तुमको V1 बाय में V2 का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? V1 और V2 का अनुपात निकालना है, वो चीज़ निकालना है। V1 बाय में V2 कितना होगा, बस वही चीज़ निकालना है तुमको, ठीक है। ये सब सवाल हम लोग बॉयल्स के नियम पे भी सेम सवाल किए थे और पहला वीडियो में भी ये सब अनुपात क्या होता है वो सब समझाया था, तो तुम लोग जाकर वहाँ देख लेना एक बार, ठीक है। अभी सिंपल सा समझ लो, बोलेगा प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात बोले तो समझ लो प्राथमिक आयतन पहले बोला है ना, तो V1 को ऊपर रखना और यह बोला है V2 का अनुपात, तो V2 को नीचे रखना। जो पहले लिखा रहेगा उसको पहले, जो नीचे लिखा रहेगा उसको नीचे लिखना, पीछे लिखा रहेगा उसको नीचे लिखना, ठीक है। इतना सिंपल सा लॉजिक अब समझ लो, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। कुछ नहीं है, V1 और V2 का रेशियो निकालना, अनुपात निकालना। तो हमको पता है T1 कितना डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो पहले बोले थे जब भी सवाल डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको किस में बदलेगा? केल्विन में बदलेगा। तो इसको 273 से ऐड कर दे कितना हो जाएगा? 303 केल्विन। कितना आ जाएगा? 303 केल्विन। इसको भी 273 से ऐड कर दे कितना हो जाएगा? 606 केल्विन। ये हमको पता चल गया, मतलब बोला प्राथमिक तापमान इतना से बढ़कर 303 केल्विन से बढ़कर 606 केल्विन हो जाए तो जो आयतन होगा वो भी क्या होगा? आपने प्राथमिक मान का कुछ ना बढ़े, कुछ बढ़ेगा, प्राथमिक मान कुछ होगा और जब तापमान बढ़ा तो आयतन भी क्या होगा? बढ़ गया होगा। तो प्राथमिक मान कुछ होगा और अंतिम आयतन भी कुछ होगा, उन दोनों का अनुपात निकालना, मतलब V1 बाय V2 निकालना। तो हमको सिंपल सा पता है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार V1 बाय में T1 इक्वल टू क्या होता है? V2 बाय में T2 होता है। V1 का वैल्यू हमको पता नहीं, T1 का वैल्यू कितना है? 303। V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, T2 का वैल्यू कितना है? 606। इतना समझ में आ गया तुमको, ठीक है। तुमको क्या निकालना है? V1 बाय V2 निकालना है। तुमको क्या निकालना है? V1 बाय में V2 निकालना है। देखो यहाँ V1 ऊपर में है ना, अरे V2 क्या इधर है। अगर V2 किसी तरह से इसके नीचे आ जाए और ये वाला चीज़ उधर चल जाए तो मेरा क्या निकल जाएगा? V1 बाय V2 निकल जाएगा ना। तो अब सिंपल सा क्या करो तुम लोग, ये तो सिंपल सा मैथ है, सिंपल सा आता होगा, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, तो कितना होगा? V1 इंटू 606 इक्वल टू V2 इंटू 303, ऐसे होगा 303, ऐसे होगा ना। अब ये V2 क्या है? V2 देखो 303 के साथ गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो V1 इंटू 606 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 303। अब देखो ये अगर हमको ये सिर्फ चीज़ हमको निकालना है V1 बाई V2, और ये चीज़ क्या एक्स्ट्रा है, जो 606 है वो क्या है? ये एक्स्ट्रा में है, तो उसको क्या कर देंगे? उधर भेज देंगे। तो 606 बताओ V1 के साथ क्या है? गुना में, तो उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो हम बोल सकते हैं इधर चल जाए तो क्या हो जाएगा? V1 इंटू 606 बाय में V2 इक्वल टू 303 है ना, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? इधर इसके साथ गुना में, तो इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। V1 अब वो चल गया तो एक बचेगा वहाँ पे, V2 इक्वल टू क्या होगा? 303 बाय में 606। अब V1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? V1 ही होगा, इंटू V2 बाय में V2 इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा 1 बाय में 2, तो रेशियो क्या आएगा? 1/2। तो समझ गया, गैस के प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात क्या होगा? 1/2। गैस के प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात क्या होगा? 1/2। इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता था कि गैस के प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन के बीच क्या संबंध है, तो ये अनुपात निकाल के दिखा देना। जब भी संबंध पूछे ना तो वहाँ क्या बता देना? अनुपात निकाल के दिखा देना। जिन दो चीज़ों के बीच संबंध बोलेगा उन दोनों का अनुपात निकाल के दिखा देना, ठीक है। बोलेगा गैस के प्राथमिक तापमान और अंतिम तापमान में क्या संबंध है, तो तुम प्राथमिक तापमान और अंतिम तापमान का अनुपात निकाल के दिखा देना। समझ में आ गया होगा इस टाइप का सवाल? समझ में आया ना? क्या करना था? V1 बोला था गैस के प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात, तो बोलना क्या चाहता था? V1 बाय में V2 का अनुपात निकालने, ठीक है। तो इस सवाल को नोट डाउन करो, समझो आराम से, इस सवाल को अच्छे से समझो, ठीक है। बहुत मज़ेदार सवाल है, ठीक है, समझो इसको। अब देखो ये आज का लास्ट सवाल है, DPP का लास्ट सवाल है। इसको खुद से ट्राई करो, तुम लोग से बन जाएगा पक्का। जैसे अभी 7 नंबर सवाल बनाए थे, 8 नंबर सवाल भी वैसा ही है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, बन जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस एक बार ट्राई करो, पढ़ो एक बार। भैया हम लोग पढ़ लिए, हम लोग का बन भी गया, आप एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो बता देते हैं, और जिसका नहीं बना है वो आराम से समझो। क्या समझ सकता है ना? आराम से समझो, कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला स्थिर दबाव पर, मतलब यहाँ चार्ल्स का नियम लगाना है। दबाव स्थिर है मतलब चार्ल्स का नियम लगाना है। किसी गैस का आयतन 100 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर हो जाए, मतलब बोला
किसी गैस का आयतन 100 मिलीलीटर से, प्राथमिक आयतन अगर 100 मिलीलीटर है तो अंतिम आयतन कितना हो जाए 50 मिलीलीटर हो जाए। तो गैस के अंतिम और प्राथमिक तापमान होगा, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तापमान का अनुपात ज्ञात करें। पहले इसको फिर से लिख लेते हैं। बोला है अंतिम, इधर लिखते हैं, ठीक है, अंतिम और प्राथमिक या प्रारंभिक तापमान का अनुपात। अच्छा, अंतिम तापमान को हम क्या माने T2 और प्राथमिक मान को क्या माने T1 माने, प्राथमिक तापमान को क्या माने T1, उसका अनुपात T2 और T1 का अनुपात। ध्यान से समझो, यहाँ क्या बोला है, अंतिम तापमान और प्राथमिक तापमान का अनुपात, मतलब T2 और T1 का अनुपात। तो अभी लिखना सिखाया ना, इसको कैसे लिखोगे, T2 पहले है, देखो जो पहले है उसको ऊपर लिखो और जो यहाँ पे है उसको नीचे लिखो, ठीक है। तो हमको पूछा है T2 बाय में T1 कितना होगा, T2 बाय में T1 का इक्वल टू इधर कितना होगा, उसका अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। अंतिम तापमान और प्राथमिक तापमान का अनुपात पूछा है, मतलब T2 बाय में T1 बाय में T2 नहीं पूछा है, T2 बाय में T1 पूछा है। T2 को ऊपर और T1 को नीचे रख के जो आएगा उसी चीज़ का मान पूछा है। चीज़ को ध्यान से समझ लेना, आराम से समझ गए ना। अंतिम तापमान और प्राथमिक तापमान का अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं T2 और T1 का अनुपात, और इसको लिखाना सिखाया है। T2 अगर पहले, देखो इस चीज़ में अगर T2 पहले है तो T2 को ऊपर और T1 को नीचे, मतलब T2 बाय में T1 क्या होगा उसी को पूछा। तो हमको पता है, जो भी होगा हमको अभी पता नहीं, हमको पता है चार्ल्स के नियम के अनुसार V1 बाय में T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 बाय में T2। V1 का वैल्यू कितना है 100, T1 का वैल्यू हमको पता नहीं, V2 का वैल्यू कितना है 50, T2 का वैल्यू हमको पता नहीं। हमको निकालना क्या है, T2 बाय में T1 निकालना है। T2 बाय में T1 का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर हम इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ठीक है, तो क्या होगा 100 इंटू T2 बाय में T1 इक्वल टू क्या होगा 50, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, ये चल गया तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। सिंपल सा मैथ है, ठीक है। अब क्या देखो, T2 बाय में इधर डिवाइड में क्या है T1 है, T2 बाय T1 तो है ही है, लेकिन ये 100 क्या है एक्स्ट्रा में है, तो उसको क्या कर देंगे उधर भेज देंगे। 100 क्या है T2 के साथ गुना में हो तो उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये 100 अगर चल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू T2 बाय में T1 इक्वल टू क्या होगा 50 बाय में 100 होगा, 50 बाय में 100 होगा, 1 से T2 का गुना हो जाएगा कितना होगा T2 ही होगा। T2 बाय में T1 इक्वल टू क्या होगा, ये कट जाएगा 1/2, मतलब क्या होगा 1/2। तो समझ में आ गया ना, T2 बाय में T1 का रेशियो क्या होगा 1/2। अगर बोलेगा T2 बाय में T1 का प्राथमिक अंतिम तापमान और प्राथमिक तापमान में क्या संबंध है, तो तुम अनुपात निकाल देना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इस चीज़ को आराम से समझो, डिटेल से इसको समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा DPP पूरा सॉल्व हो गया है। जो 8 सवाल था, बहुत अच्छे सवाल थे और सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम तुमको क्या करेंगे 2018 का एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसको खुद से करना। हमको पता है, इतना विश्वास है, जितना अगर तुम लोग सच में अगर मेहनत किया होगा, कोशिश किया होगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल है। अगर 8 सवाल तुम खुद से बना लिया या फिर 1-2 बार इसको और कोशिश करना और पूरा जब बन जाएगा तो उस सवाल को बनाना तुम्हारा बन जाएगा। 2018 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बोर्ड परीक्षा में, माध्यमिक परीक्षा में, उसी को हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन उसका हम सॉल्यूशन नहीं देंगे। खुद से उसका सॉल्यूशन तुम लोग खोज के मने करके लिखना, हमको बताना, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो। ये सवाल देखो, 2018 के माध्यमिक परीक्षा में यही सवाल आया था। क्या लिखा है, स्थिर दबाव पर किसी गैस को 0 डिग्री सेल्सियस से 546 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, तो उस गैस के अंतिम आयतन के साथ प्राथमिक आयतन का अनुपात ज्ञात करें। इसका आंसर होगा, माने ये V2 बाय में V1 निकालना है तुमको 3/1 ये आंसर होगा। अब तुम लोग इसको खुद से अच्छे से लिख लाख के सॉल्व कर लेना, और जिसका सॉल्व हो जाए वो खुश हो जाना, ठीक है। और जिसका सॉल्व नहीं हुआ वो मायूस मत होना, अच्छे से कोशिश करते रहना, हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये सवाल था 2018 के माध्यमिक परीक्षा में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ हमारा चार्ल्स का नियम पूरा तरह से सब खत्म हुआ। उस पर विभिन्न प्रकार के जो सवाल थे, जिस प्रकार के सवाल आते हैं या आए हैं, उस प्रकार के सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।